शासनपति भगवान महावीर श्री के चरणों में वंदन और नमन। परम श्रद्धेय परम साध्वी मधुसूदन जी महाराज आज हमारे बीच में हैं। गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी भी पधार चुकी हैं, उनको वंदन और नमन। कार्यक्रम आज का निमंत्रण स्वरूप है। जो कार्यक्रम हमारा 18 दिवसीय कार्यक्रम जिसकी संरचना हमने पिछले वर्ष की थी, उस कार्यक्रम को इस वर्ष भी और आने वाले अनेक वर्षों तक आगे चलाने के उद्देश्य से आज यह निमंत्रण स्वरूप सभा के लिए, जिसमें आप सभी सभासद जो यहाँ उपस्थित हैं उनका स्वागत है। कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले मैं भाई मनोज जी से प्रार्थना करूँगा कि मंगलाचरण करें और उसके बाद हम विधिवत इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। भाई मनोज जैन। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है। ये वो है जहाज जिसने लाखों को तारा है, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है। नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाण में, नमो आयरियाण में, नमो उवज्जायाण में, नमो लोहे सभ्य साहुणम। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज जी। ये हमारा दूसरा अवसर है जब आज हमको फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी के दर्शन आज पुनः हमको वर्चुअल स्वरूप में प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं साध्वी मधुस्मिता जी महाराज साहब पुणे से। आपका भी हमको सानिध्य पिछले वर्ष मिला था। पिछले वर्ष न केवल सानिध्य मिला था, आशीर्वाद मिला था, और मुझे वो भजन आज भी याद है जिस भजन का गायन आपने किया था। सबसे बड़ा जो प्रसंग पिछले वर्ष आया हमारे सामने, जब हमने ये विचार रखा, जब कोरोना का पीरियड था और जब लगा कि लोगों के लिए दर्शन और स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, जो जो नित्य नियम कार्यक्रम है, कम से कम उनको पूरा करना थोड़ा सा कठिन लग रहा था। उस समय ऐसी संरचना की और संरचना करते करते ऐसा लगा कि दिगंबर और श्वेतांबर दो लोगों के लिए अलग संरचना क्यों की जाए, और क्यों ना हम 8 और 10 को मिलाकर 18 हो जाएं, और ना केवल 18 हो जाएं, पर्युषण शब्द जो केवल 8 दिनों में समाहित हो गया है, सीमित होकर रह गया है, और 10 दिनों में 10 लक्षण चला गया है, तो क्यों ना उस पुराने पर्युषण पर्व को वापस स्थापित किया जाए। इस विचार को रखकर पिछले साल ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया। आप दोनों का आशीर्वाद भी मिला, आप दोनों के प्रवचन भी हमने सुने, और न केवल आपके प्रवचन सुने आशीर्वचन के साथ साथ हमने ये पाया कि आप लोगों की भी स्वीकृति है इस कार्य को करने में, और अनेक आचार्य उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं समझता हूँ 40 से 50 आचार्य होंगे, समाज के 50-60 श्रेष्ठी होंगे। लगातार 20 दिन तक ये कार्यक्रम चला और उसका आज भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। जब इस वर्ष हमारे सामने ये मौका फिर से आया, फिर से हमको लगा कि कोरोना काल अभी गया नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि दूर तक, चाहे जहाजपुर तक जाना हो, पुणे जाना हो, नासिक पहुंचना हो, या विश्व के किसी दूसरी कंट्री तक पहुंचना हो, इससे बेहतर माध्यम नहीं हो सकता है। कोरोना काल की मैं देन कहूँगा इसे, कि कोरोना काल ने हमको कम से कम बहुत दूर रहने वाले लोगों को भी करीब ले आए। आप लोगों के आशीर्वचन, आप लोगों के साक्षात दर्शन, एक दूसरे के साथ सामाजिक परिचय, और कल जैसा उपाध्याय रविंद्र मुनि जी ने कहा था कि आपस में दूरियों को घटाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है संवाद होना। संवाद होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रुप डिस्कशंस होने, और कई सारी संभावनाएं इस माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस माध्यम को पूरा करने के लिए, इन संभावनाओं को पूरा करने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता थी, क्योंकि पिछले वर्ष जो कार्यक्रम किया था वो भगवान महावीर देसना के प्लेटफॉर्म पर किया था, लेकिन कोई हमारे पास में
ऐसा कोई संस्थान नहीं था जिस संस्थान के माध्यम से न केवल एकता का बीजारोपण कर सकें, वरन भगवान महावीर की देशना को भी विश्व के दूसरे कोने तक पहुंचा सके। तो भगवान महावीर की देशना को पहुंचाना, पर्युषण जैसे पर्व को एक साथ रखना, प्रत्येक समाज के व्यक्ति यदि रोटी बेटी के संबंध करने लगे हैं तो उनको 18 दिन की परंपरा के अंदर लाना, क्योंकि अन्य अनेक समाज हैं हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनमें 30 दिन के भी और 9 दिन के और अनेक इस टाइप के कार्यक्रम होते हैं, और वहाँ उन कार्यक्रमों को स्वीकृति भी प्राप्त है और किसी किस्म का विवाद नहीं है। पिछले वर्ष जब ये जैन एकता का बिगुल बजा, उस समय मैंने न केवल बहुत अच्छे भजन सुने, बहुत अच्छे गीत सुने, लेकिन गीतों के साथ साथ जब एक विशेष बात सुनी कि जब महावीर एक नमोकार एक तो अनुयायी अनेक क्यों। ये बड़ा भारी प्रश्न पिछले साल मैंने देखा कि तकरीबन सभी ने कहा, माता श्री आप इस कार्यक्रम में 10वें दिन आई थी, जिसको धूप दशमी का दिन कहते हैं, और उस दिन आपने कहा था जहाँ अहंकार है वहाँ नमोकार नहीं है। ये मुझे आज भी याद है। और आपने दूसरी बात की थी कि पर्वादिराज जो पर्व है वो एक्चुअल में आध्यात्मिक पर्व है, वो सामाजिक पर्व नहीं है। ऐसी अनेक बातें आई जिनका उल्लेख हमने न केवल प्रिंट मीडिया के माध्यम से है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आई जिनको हमने आज भी संजो कर रखा है। यूट्यूब चैनल पर पूरी 20 वीडियोस मौजूद हैं, पूरा का पूरा वो आकलन भी उसमें है, आप लोगों का व्याख्यान भी है। हमने एक कंपनी स्थापित की, पहली बार शायद सोचा कि सामाजिक संरचना और धार्मिक संरचना के बीच में ये जो चुनाव की पद्धति कहीं ना कहीं हमको एक नहीं होना देती। कई बार हम कोशिश करते हैं, हम 4 बनते हैं, कभी 2 बनते हैं, और बनते बनते अनेक हो जाते हैं। तो एक भगवान महावीर देशना फाउंडेशन एक कंपनी के रूप में इसको स्थापित किया। ये एक कारपोरेट एंटिटी है, जिस एंटिटी के अंदर किसी भी किस्म का चुनाव नहीं होगा। दिगंबर और श्वेतांबर मान्यताएं 2 ही इसमें स्वीकार्य हैं, और 2 ही मान्यताएं 2000 वर्षों से चलती आई हैं, जिसका हमने आकलन किया। बाकी तो किसी न किसी व्यवस्था में, किसी न किसी विचार की अनेकता में, या यूँ कहें अनेकांतवाद के रहते हुए भी अनेक संस्थाएं बनी हैं, अनेक संप्रदाय बने हैं। तो उन सबको जब तक हम इकट्ठा नहीं करेंगे, कम से कम 2 नहीं करेंगे, तो एक होने में हमको टाइम और भी ज़्यादा लगेगा। ये विचार रखकर ये जब कंपनी बनी, तो इस कंपनी के अंतर्गत ये पहला कार्यक्रम आपके साथ, आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम हो। और आज इस कार्यक्रम को करने के लिए एक आयोजन समिति है। उस आयोजन समिति के श्वेतांबर समाज जो है हमारा, उसके प्रमुख हैं भाई अमित राज जी, यहाँ मौजूद हैं। अमित राज जी से मैं परिचय करा रहा हूँ, बड़ौत के हैं। और अभी जब आप स्वयं प्रस्तुत होंगे तो मुझे लगता है कि इनके विशाल व्यक्तित्व का परिचय देने लायक मैं नहीं हूँ। इतना ज़्यादा साहित्य के ऊपर और अनेक विषयों के ऊपर इनका कार्य रहता है, कार्य बना रहता है कि पूरा देश, समाज और मेरा ख्याल है प्रिंट मीडिया के अलावा जो सोशल मीडिया वो भी को पहचानता है। दूसरे हमारे जो इस कार्यक्रम के मुखिया हैं दिगंबर जैन समाज से, वो हसमुख भाई गांधी हैं। हसमुख भाई गांधी के भी परिचय का पूरा जैन समाज मोहताज नहीं है। पूरे हम भारत की राजधानी जैन समाज के हिसाब से इंदौर को या जयपुर को मानते हैं, और ये इंदौर में निवास करते हैं। और मुझे लगता है कि जैन समाज यदि जयपुर और इंदौर से चलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिल्ली है, लेकिन इन्होंने ये हमको सौंपने की कही है। हमारे इस कंपनी के अंदर 4 डायरेक्टर्स हैं। चारों डायरेक्टर्स में से राजीव जैन पिछले साल मौजूद थे, आप सब लोग परिचित हैं, पूरे कार्यक्रम उन्होंने किए थे। आज किसी वजह से वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। तीसरे डायरेक्टर हैं मेरे बाद राजीव जी भी हैं, और हम सब के मुखिया हैं भाई सुभाष जैन ओसवाल साहब, वो यहाँ मौजूद हैं। और आपके दिशा निर्देश से ये कार्यक्रम रचा गया है। आपकी ने ही दिशा दी है कि हमको इस बार चतुर्विक संघ की स्थापना करें। पिछली बार हमने 2 आचार्य
दोनों समाज के दो आचार्य को लेकर ये कार्यक्रम किया था। इस बार आपका विचार रहा कि हम इसको चतुर्विक संघ बनाते हैं, जिसमें श्रावक भी होंगे, श्राविका भी होंगी, साधु भी होंगे और साध्वी भी होंगी। तो इस तरीके से ये हमने पूरा मंच बनाया है। और कल अब और भी हमारे समिति के सदस्य हैं जो इस समय यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका परिचय इस बात करवाऊँगा। जो विषय हमारे सामने रखा गया है वो विषय है 18 दिन तक पर्युषण पर्वराज को इकट्ठे मिलकर ना केवल मनाना, बल्कि 8 दिन तक हमें कर्म निर्जरा करनी है और 10 दिनों का धर्म धारण करना है। लेकिन इस वर्ष थोड़ी सी एक विविधता रही कि हमारे जो 8 दिन घटकर 7 रह गए और हमारे 10 दिन हैं वो घटकर 9 रह गए। तो एक्चुअल में ये 16 दिन बने हैं। तो लेकिन फिर भी हम इसको 18 दिन के लिए करेंगे। 3 सितंबर से ये कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे और 20 तारीख को हम प्रतिक्रमण करेंगे और साथ में जो अंतिम कार्यक्रम होता है वो अंतिम कार्यक्रम करेंगे, जैसा हमारे भाई सुभाष जी कहेंगे। हमारे चौथे डायरेक्टर हैं भाई मनोज जैन। इनसे परिचित हम पिछले वर्ष भी लगातार रहे हैं। मंगलाचरण कर कर इन्होंने पिछले वर्ष भी कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और आज भी कार्यक्रम प्रारंभ किया है इन्होंने। मनोज भाई दरियागंज में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बड़े सफल व्यवसायी हैं, राजनीतिक भी हैं। राजनीतिक गलियारे में कहीं जैन समाज को जाना होता है तो हमें मनोज जी की आवश्यकता पड़ती है। ये एक छोटा सा परिचय इस समिति का, इस समिति के साथियों का करते हुए मैं निवेदन करूंगा भाई पहले अमित राज जी से कि आएँ और हमारे 18 दिन के लिए स्वीकार जो किया है, लेकिन आज औपचारिक रूप से उनके समक्ष आप हमारे इस फाउंडेशन की तरफ से निमंत्रित करें और 18 दिन तक उस कार्यक्रम में हमको न केवल आशीर्वचन प्राप्त हो, सानिध्य भी प्राप्त हो परम साध्वी मधु स्मिता जी महाराज साहब का। धन्यवाद भाई अनिल जी। मैं इस वर्चुअल सभा में विराजित हमारी जानी मानी प्रसिद्ध कोकिल कंठी साध्वी महासाध्वी श्री प्रीति सुधा जी महाराज हमारे सामने समक्ष दिख रही हैं, उनको वंदन करता हूँ। उनकी छोटी बहन परम श्रद्धेय महासाध्वी श्री मधु स्मिता जी महाराज, जो स्वर साम्राज्ञ के रूप में पूरा देश उन्हें जानता है, उनको भी वंदन करता हूँ। हमारे मध्य में आज सानिध्य प्रदान कर रही आर्य रत्न गणनी श्री स्वस्ति भूषण माता जी जहाजपुर से राजस्थान से हमारे बीच में है, उनके भी चरणों में वंदन करता हूँ, वंदना के भाव प्रस्तुत करता हूँ। और भगवान महावीर देसना फाउंडेशन के सभी डायरेक्टर्स और इस 18 दिवसीय पर्युषण जैन पर्युषण पर्व 2021 की आयोजन समिति के मेरे साथी हसमुख गांधी जी और हमारे सभी सदस्यगण, सभी की ओर से साध्वियों के श्री चरणों में और आरिका जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आज बहुत खुशी की और प्रसन्नता की बात है कि अभी अनिल जी ने जैसा हमें बताया कि पूरे विश्व भर में वैश्विक स्तर पे एक बड़ा आयोजन, बृहद आयोजन हम लोग पिछले साल जो किया था उसको और अधिक विस्तार देते हुए, विकास देते हुए इस फाउंडेशन ने निर्णय लिया है कि संपूर्ण विश्व के अंदर भगवान महावीर की देशना का प्रचार प्रसार जैन एकता, समन्वय, सौहार्द की दृष्टि से 18 दिवसीय पर्युषणों के माध्यम से हो। और हमें इस कार्य के अंदर हमारे आचार्य पूज्य श्री देवनंदी जी महाराज और उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज ने सानिध्य प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। उनके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कल और परसों, जो विगत कल और परसों है, उसमें हम लोगों ने आचार्य श्री जी और उपाध्याय श्री जी के चरणों में विनती के भाव प्रस्तुत किए थे। आज इस वर्चुअल विनती सभा के अंदर, क्योंकि युग के अनुसार चलना चाहिए और समय और देश काल परिस्थिति के मुताबिक हम लोगों को अपने कार्यक्रमों में संशोधन भी करना चाहिए, क्योंकि लंबी दूरी है। महासाध्वी प्रीति सुधा जी महाराज, मधु स्मिता जी महाराज पुणे में चातुर्मास कर रही हैं और आरिका जी इस समय जहाजपुर राजस्थान के अंदर चातुर्मास वर्षावास प्रवास कर रही हैं। तो वर्चुअल माध्यम से ये विनती का जो प्रारंभ है ये भगवान महावीर देसना फाउंडेशन ने किया। इसमें मैं साध्वी जी महाराज के श्री चरणों में और आरिका जी के चरणों में अपनी आयोजन समिति की ओर से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस 18 दिवसीय आयोजन के अंदर आप अपना सानिध्य दें। ये एक बहुत ही विश्व स्तरीय कार्यक्रम है जिसके अंदर संपूर्ण देश भर के
और वैश्विक स्तर पे काम करने वाले जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी समाज के प्रमुख जन हैं, चाहे उसके अंदर कॉर्पोरेट्स हों, चाहे उसके अंदर समाज सेवियों से अलग हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हों, उन सभी लोगों को हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। और हमारे जैन समाज के जो लब्ध प्रतिष्ठित आचार्य हैं, जिसके अंदर सभी श्वेतांबर परंपराएं, सभी दिगंबर परंपराओं के आचार्यों को समाहित किया जाएगा, उनसे विनती की जाएगी तो 18 दिन के अंदर विभिन्न हमारे आचार्य, उपाध्याय, पदाधिकारी, संत, साध्वियां और प्रमुख समाज सेवी उद्बोधन अलग अलग विषयों पर देंगे। परंतु 4 प्रमुख रहेंगे: आचार्य देवनंदी जी महाराज, पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, महासाध्वी श्री मधुस्मिता जी महाराज और आरिका गणनी श्री स्वस्ति भूषण माता जी। महासाध्वी मधुस्मिता जी महाराज के विषय में, क्योंकि आज उनको विनती की जा रही है, उनका परिचय मैं दूं। महासाध्वी मधुस्मिता जी महाराज 51 साल की दीर्घ दीक्षा पर्याय की साध्वी हैं। संपूर्ण जैन समाज इनसे परिचित है। मैं निजी रूप में कहूं तो जहां से मैं आता हूं, बड़ौत एक छोटा सा कस्बा है, 1972 में महासाध्वी श्री प्रीति सुधा जी महाराज और मधुस्मिता जी महाराज, इनकी माता जी जी महाराज, उनके सानिध्य में बड़ौत में 5 ठाणे से आपका चातुर्मास हुआ। और 1972 का जो चातुर्मास है, आज इतने लंबे समय यानी कि 50 साल के बाद भी यहाँ के लोग याद करते हैं। उस समय आपके प्रवचन सभाओं में, छोटे से कस्बे में, रात्रिकालीन प्रवचनों में 5-5, 10-10 हजार लोग रहा करते थे। और आपके कंठ से जो घुंघरू की आवाज निकलती थी, पहला मौका जैन समाज की किसी साध्वी का था कि उत्तर भारत के अंदर ऐसी महान साध्वियों का पदार्पण हुआ। आज आप स्वस्थ हैं और महासाध्वी प्रीति सुधा जी महाराज के चरणों में अपना 51 वर्ष का दीक्षा पर्याय पाल करके जिन शासन की सेवा कर रही हैं। आपका परिचय जिन शासन की प्रभावक साध्वी के रूप में है और पूरे देश विदेश के अंदर, अमेरिका, बोस्टन, टेक्सास, सुगरलैंड, कहाँ कहाँ आपके अनुयायी वर्ग रहते हैं। मैं पुनः आपके चरणों में विनती करता हूँ। आरिका रत्न गणनी स्वस्ति भूषण माता जी, इनका भी हमारा जो परिचय एक श्रावक के नाते है, तो आचार्य सन्मति सागर जी का बड़ौत में चातुर्मास हुआ, अब से काफी लंबे समय पहले अजितनाथ मंदिर में हुआ। उस समय भी आपके दर्शन हुए, बाद में लगातार आपके दर्शन होते रहे। वर्तमान में आपका जो एक बहुत बड़ा जिन शासन की प्रभावना का कार्य हुआ है, आपने जहाजपुर में एक बहुत बड़ा वृहद मंदिर, जहाज मंदिर का निर्माण कराया। वहां भूगर्भ से तीर्थंकर विमल नाथ भगवान की प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जो अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं। मैंने साक्षात उनके दर्शन किए। उसके लिए एक भव्य मंदिर आपने, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थापित किया है। तो मैं आरिका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी के भी चरणों में, आयोजन समिति के सभी अधिकारियों की और फाउंडेशन के सभी डायरेक्टर्स की ओर से विनती प्रस्तुत करता हूं कि 18 दिवसीय इस आयोजन के अंदर अपना सानिध्य दें। आपसे हम लोग केवल यही चाहेंगे कि 18 दिन आपका शुभ आशीर्वाद, आपका निर्देशन हमें प्राप्त हो। और इस वृहद ऐतिहासिक आयोजन के अंदर जो भी महान आचार्य, जिन शासन के प्रभावक साधु साध्वी, जिन शासन की प्रभावना करने वाले श्रावक श्राविकाएं इस आयोजन के अंदर आएंगे, उन सभी के अंदर हम आपका मार्ग निर्देशन समय समय पर चाहेंगे। तो पुनः आपके चरणों में विनती और प्रार्थना के साथ साथ वंदना के भाव प्रस्तुत करता हूँ। भाई अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमित जी। जंगल में निश्चित रूप से मंगल किया स्वस्ति भूषण माता जी ने। वहाँ जाने का और दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। मैं भाई हसमुख जी से निवेदन करूँगा कि वो भी हमारे आज की साध्वी जी और गणी जी दोनों के प्रति निमंत्रण हमारी संस्था की ओर से रखें और 18 दिन तक, ताकि हमको उनका न केवल सानिध्य प्राप्त हो, आशीर्वचन भी प्राप्त हो। भाई हसमुख गांधी जी। नमन वंदन। खिलते हैं चमन जहां माता जी का हो जाता है आगमन, दुर्भिक्ष भाग जाता है, खुशहाल हो जाता है चमन। पढ़ते हैं जहां आपके चरण, वहां हो जाता है अमन ही अमन। ऐसी माता जी स्वस्ति भूषण एवं महा साध्वी मधुस्मिता जी के चरणों में 100 बार नमन, 100 बार वंदन। वंदनाई माता जी, वंदनाई माता जी, वंदनाई माता जी। साध्वी जी और परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर गणिनी आरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में शत शत वंदनामी और मधुस्मिता जी माता जी के चरणों में पुनः वंदन नमन। जैसा कि अभी अनिल भाई ने भी बताया और हमारे डॉक्टर अमित जी ने भी बताया, पूरी जो योजना है 18 दिवसीय वो उन्होंने प्रस्तुत कर ही दी है।
मैं माता जी के परिचय से बात अपनी प्रारंभ करना चाहूंगा। गणिनी प्रमुख हरिका स्वस्तिभूषण माता जी एक अत्यंत विद्वान, मूल रूप से छिंदवाड़ा की आपका सांसारिक जीवन में जन्म हुआ है और जहाजपुर में पिछले 5 वर्षों से आप समझ लीजिए कि प्रमुख आशीर्वाद प्राप्त है जहाजपुर को। 100 से ज्यादा ग्रंथों रचनाओं आपने की हैं और अत्यंत विद्वान और लेखिका हैं और मधुर कंठ भी है माता जी का। साथ ही एक बड़ा ही महत्व है, एक ये ऐसा कोटेशन है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है कि जहां माता जी का कोई प्रवचन होगा या बात होगी तो बड़ा ही महत्व, माता जी बहुत ही शानदार तरीके से वो ऐसा बंद बनाती हैं कि सबको मंत्र मुग्ध कर देती हैं। वो आज भी हमें शायद माता जी के आशीर्वचन में हमें प्राप्त होगा। जहाजपुर में आज से 6 वर्ष पूर्व भगवान मुनीश्वर भगवान की मूर्ति भूगर्भ से प्रकट हुई, एक मुस्लिम के मकान से जब प्रकट हुई तो वो भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था उस दिन, और माता जी वहां नहीं थी। माता जी पास के देवली में थी और वो कहीं विहार करने वाली थी। जब भगवान प्रकट हुए तो माता जी से निवेदन किया गया कि माता जी भगवान प्रकट हुए हैं, आप वापस जहाजपुर चलें। माता जी जहाजपुर आई और उसके बाद तो क्या चमत्कार हो गया। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है भारत में या विश्व में जिसने 5 वर्ष में इतना विशाल रूप धारण किया हो। ये माता जी का निर्देशन, आशीर्वाद ही है कि भगवान मुनीश्वरनाथ की इतनी मनोज्ञ प्रतिमा जिसे देखते ही ऐसे भाव हो जाते हैं और कई लोगों के वैराग्य के भाव हो गए, ऐसी मनोज्ञ मूर्ति वहां प्रकट हुई। उसके कई चमत्कार प्रकट हुए। माता जी ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। वहां केवल जंगल था, वहां कोई नहीं जाता था, ऐसे जंगल में मंगल कर दिया और आज विश्व प्रसिद्ध जहाज मंदिर बन गया है। वो जहाज मंदिर की वास्तुकला यदि आप देखेंगे तो देखते ही चकित रह जाएंगे। उस जहाज मंदिर को आज राजस्थान सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने प्रसिद्ध पुरातत्व मंदिर के रूप में भी स्वीकृति प्रदान की है। ऐसा दर्शनीय स्थल वो बन गया है। ऐसी माता जी का आशीर्वाद हमें इस पूरे 18 दिवसीय प्रवचन में मिलेगा, जो कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समाज का, केवल न श्वेतांबर कहें न दिगंबर कहें, जैसा कि अभी कहा, बस 8 न 10, बस 18। तो 18 दिवसीय इन प्रवचनों में हम सब जैन हैं, जैन ही रहेंगे। भगवान महावीर की अहिंसा, जियो और जीने दो, या अनेकांतवाद को यहाँ सबके सम्मुख प्रकट किया जाएगा। किसी तरह का भेदभाव और नहीं है, न किसी तरह की किसी जो छोटे भागों में बटा हुआ है जैन समाज, उसकी बात की जाएगी। केवल हम सब जैन ऐसे रहेगा। मैं पुनः अपनी ओर से, अपनी पूरी भगवान महावीर देशना फाउंडेशन समिति की ओर से मधुस्मिता जी महाराज जी को और आरिका गणी स्वस्तिभूषण माता जी के चरणों में वंदन करते हुए यही निवेदन करता हूं कि आप समस्त 18 दिन तक अपनी देशना से संपूर्ण जैन समाज को लाभान्वित करें। भगवान महावीर के संदेश को घर घर तक पहुंचाने में आपकी वाणी से सबको लाभ होगा, यही मैं विनय करता हूं। एवं दोनों साध्वी जी के चरणों में एक श्रीफल भेंट करता हूं कि वे हमारी ये विनती स्वीकार करें और 18 दिन तक हमें ये आशीर्वाद प्रदान करें और इस आयोजन समिति को ऐसा आशीर्वाद दें कि ये पूरे भारत ही नहीं, विश्व में ये कार्यक्रम का आयोजन होवे और जैन समाज की एकता को बल मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः माता जी और साध्वी जी के चरणों में नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि 18 दिन तक हमें पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हसमुख जी, आपने आज श्रीफल प्रस्तुत किया और मुझे पूरा विश्वास है कि हमको महावीर के साथ साथ दोनों साध्वी जी का, गणनी जी का हमको देशना प्राप्त होगी। मैं हमारे और साथी जो अभी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं उनसे परिचित कराते हुए मैं सुभाष भाई की तरफ चलूँगा। जो यहाँ पर मुझे नज़र आ पा रही हैं, बहन विमल जी मुंबई से कल भी कार्यक्रम में थी, परिचित मैं समझता हूँ आप सभी लोग हैं। फिर भी मैं विमल जी आपको एक मौका दूंगा। और भाई नरेश आनंद प्रकाश जी, ये भी एक ऐसा दिल्ली का जाना पहचाना चेहरा है जिसको सभी लोग जानते और पहचानते हैं। भाई नरेश जी, अरे भाई इनको फिल्म उसके ऊपर लाएं, स्क्रीन के ऊपर, नरेश जी को, बहन विमल जी को,
आर के जैन साहब। और आर के जैन साहब अपने आप का अपना वीडियो ऑन कीजिए। कार्तिक जी अपना वीडियो ऑन कीजिए यदि आप लोग देख पा रहे हैं मुझे। और हमारे इस कार्यक्रम में माश्री की तरफ से सहयोगी प्रियंका दीदी दिख रही हैं, यदि वो हैं तो अपना वीडियो यदि ऑन करें तो थोड़ा सा आपसे साक्षात्कार हो पाएगा। भाई कार्तिक जी हैं, कार्तिक जी को सामने लाएं। कार्तिक जी हमारे सेक्रेटरीट का सारा काम देखते हैं और ये 18-20 दिन तक आप सभी लोगों के संपर्क में रहेंगे। भाई आर के जैन साहब आप भी आ जाएं प्लीज़। खैर मैं अब निवेदन करूंगा भाई पहले हमारे सुभाष भाई साहब से कि वो आएँ और अपनी बात कहें और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम में हम साध्वी जी को और गणनी जी को दोनों को सुनना चाहेंगे। अनम्यूट कर लें अपने को प्लीज़, अनम्यूट प्लीज़ सुभाष भाई, अनम्यूट। हाँ परम विदुषी वाणी की जादूगर मेरी बहन प्रीति सुधा जी महाराज, मधु स्मृता जी महाराज, और पिछले वर्ष जिस भव्यता से और आत्मिकता से स्वास्थ्य भूषण माता जी ने हमारे कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया, उन्हें इन तीनों माताओं को, साध्वियों को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। महावीर देशना फाउंडेशन की सारी पृष्ठभूमि हमारे साथी और सहयोगी भाई अनिल जैन सीए ने अभी आपके सामने प्रस्तुत करी कि क्या हमारा ये सपना है, इस सपने को कैसे हम साकार कर सकते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर, और जो नारा हमने यहाँ से इस मंच से पिछले साल दिया कि 8 नहीं 10 नहीं 18 दिवसीय कार्यक्रम, वो नारा कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। और ये वर्ष जिस रूप से हम आरंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और जैन एकता का जो शंखनाद परम विदुषी साध्वी मधु स्मृता जी महाराज की जैनी एक हो जाओ, उस नारे को हम किस रूप से आगे बढ़ाना है कि जीवन में ये एक अवसर मिला है हमें कि हम जैन समाज को एक करें। यदि संत एक हो गए, साध्वी वृद्ध जुड़ गए, तो श्रावक स्वयं जुड़ जाएंगे। हमारी पिछली वर्ष हमारे कार्यक्रम में लगभग 50-60 देश के आचार्यों ने आशीर्वाद दिया, चाहे सूर्य सागर जी हो, चाहे आचार्य शिव मुनि जी महाराज हो, चाहे नम्र मुनि जी हो, चाहे परम श्रद्धे नित्यानंद जी महाराज हो, प्रसन्न सागर जी हो, सभी संतों ने आशीर्वाद हमें दिया। और इस बार चारों मुनिराज, परम श्रद्धे रविंद्र मुनि जी महाराज जो जोधपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, परम श्रद्धे आचार्य परवर देवनंदी जी महाराज जो नासिक से जुड़ेंगे, और परम विदुषी साध्वी प्रीति सुधा जी और मधु स्मृता जी पूना से जुड़ेंगे, और जहाजपुर जिसको लोग सुबह रोज पारस चैनल पे लाखों लोग इनके दर्शन करते हैं, वो जहाजपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। 18 दिवसीय इस कार्यक्रम के लिए मैं
अपने सभी साथियों की ओर से तीनों महान साध्वियों को वंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप अपना उद्बोधन दें और 18 दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए विधिवत रूप से घोषणा करें, जिससे हम इस कार्यक्रम में और भव्यता और अखंडता और एकता का एक नया शंखनाद बजा सके। इन्हीं भावनाओं से साथ मैं पुनः आप सबको वंदन, अभिनंदन और सबको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुभाष जी। मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे बीच में साध्वी प्रतिसुधा जी भी यहाँ उपस्थित हैं और कंठ से घुंघरू पिछले साल भी हमने सुनने की कोशिश की थी। मैं चाहूँगा कि आप संक्षेप में अपनी बात आज रखें और उसके बाद 18 दिनों तक तो हमें आपसे आपकी बात सुनने का, आपके कंठ से गीत सुनने का अवसर प्राप्त होगा। प्रतिसुधा जी महाराज। हम बोले क्या? हाँ ना। भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के अंतर्गत हम भी कार्यक्रम 18 दिन का देने की तैयारी रखते हैं और ये कार्यक्रम हमारा सफल हो, इसके लिए सभी के अंतःकरण उदार बने, संकुचित ना रहे, सभी सांप्रदायिक बात ना करे और भगवान महावीर का संदेश कितना विशाल है ये दिखाने की कोशिश करे। इसके लिए हम कहते हैं, नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। विपरीत ऊर्जा मानव को घेरे, मानव भयभीत होता, मानव भयभीत होता। ऐसे समय में नवकार जप ले, भय निर्मूल हो जाता है, भय निर्मूल हो जाता। जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे, जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। देखिए भैया, 18 दिन के लिए आपने हमको आमंत्रण भेजा है, हमने उसको स्वीकार किया है और 18 दिन तक भगवान महावीर का संदेश कितना विशाल है, कितना बड़ा है, कितना वैश्विक है, इस बात को समझाने का चारों संप्रदाय के लोग प्रयत्न करेंगे। खास करके दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदाय के लोग इसका भगवान महावीर के संदेश का क्या महिमा है और किस तरह से वो इतना विशाल है ये दिखाने की कोशिश करेंगे और हम लोग आपके आमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। ये सबसे बड़ी बात जो हमने सुनी कि हम सब लोगों का स्वीकार्य मंत्र, नवकार मंत्र, उसको जपने से जुड़ जाएं सारे धागे और सोए भाग्य भी जागें। इसी विचार को लेकर हमने सोचा कि ये जो दो धागे जो अलग अलग हो रखे हैं दिगंबर और श्वेतांबर रूप में पिछले 2000 वर्षों से, शायद ये सन 2000 का जो वर्ष है ये एक मौका हमको देता है कि हम इनको
जोड़ लें तो हमारे सोए हुए भाग्य निश्चित रूप से जाग जाएंगे। मैं बहन विमल जी से अब एक निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें संक्षेप में, और उसके बाद गणनी स्वस्ति भूषण माता जी। महासती प्रीति बेन महाराज साहब, हमारी सबके दिल में बसने वाले प्रीति सुधा जी महाराज साहब और तथा कोकिल कंठी मधुस्मिता जी महाराज साहब, स्वस्ति भूषण आर्य का, इनके भी कोटि कोटि वंदन करती हूँ चरणों में। और आज का यह जो सुंदर आयोजन किया गया है, 8 नहीं 10 नहीं, बस 18 दिन हमारे हैं। हम 18 दिन के लिए एक नहीं होंगे, हम हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ आए हैं। और इस तरह से आयोजन भी हो रहा है। इसके पीछे सभी का जो आयोजन के लिए सुभाष जी भाई ओसवाल, राजू जी जैन, अनिल जी जैन, मनोज जी जैन, हसमुख जी जैन और अमित जी जैन, और हम सभी का जो आपने हम सबको जोड़ा है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और मैं उन दोनों महासती जी को आमंत्रित करती हूँ कि आपके आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन से ये मार्ग हमारे लिए प्रशस्त होगा और हम इस तरह से एक साथ हमेशा के लिए आएंगे और एकजुट होंगे हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब मैं निवेदन करूंगा गणनी स्वस्ति भूषण माता जी से कि हमारे इस निमंत्रण को जो आपके समक्ष रखा गया है उसको स्वीकार करें। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई। प्रियंका, आवाज नहीं आ रही माता जी। आवाज़ आपकी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। मुझे लगता है कि पहले तो अनम्यूट कीजिए अपने को। आपने म्यूट करा हुआ है अभी अपनी। हाँ अब ठीक हुआ। आवाज़ नहीं आई अभी। हाँ अब आ गई। से प्रकट अतिशयकारी श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, महावीर फाउंडेशन देशना के नाम से ये जो संस्था बना करके शुभ कार्य प्रारंभ किया है, यह अति उत्तम है। 10 लक्ष्मण पर्व और पर्युषण पर्व दोनों आगे पीछे पास पास ही आते हैं, और दोनों में जब आते हैं ये, तो भक्तों की भावनाएं मक्खन की तरह मुलायम हो जाती हैं, धर्म करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। और आप लोगों ने, अनिल जी, अमित जी, सुभाष जी, कार्तिकेय जी और सभी आप लोगों ने, और हमारे हसमुख जी, सबने मिलकर के ये जो प्रभु की देशना को फैलाने के लिए समिति बनाई है, यह अति उत्तम कार्य है। सबसे अच्छा तो मुझे तब लगा, पहले तो मैंने मना कर दिया हसमुख जी से कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर भी 10 दिन के लिए एक शिविर लगाया जाता है जिसमें सुबह ध्यान,
उसके बाद अभिषेक, पूजा, प्रवचन, दोपहर 2 बजे से 4-4:30 बजे तक तत्वार्थ सूत्र, शाम को प्रतिक्रमण, सामायिक, सांस्कृतिक प्रोग्राम आदि करवा के ये पूरी दिनचर्या एक बना करके 10 दिन तक जो भी बाहर से आते हैं सबके लिए एक बढ़िया प्रोग्राम दिया जाता है, जिससे जो लोग घर में रह करके नहीं कर पाते वो यहाँ आकर और अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी अपनी मजबूरी व्यक्त की। तब फिर अनिल जी का फोन आया, बोले नहीं माता जी आपको तो रहना ही पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जब दशलक्षण पर्व और हमारे परीक्षण पर्व तो हमारे हर साल ही आते हैं, इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन आज विशेष बात मुझे ये बतानी है, जब आपके अंदर इतनी अच्छी भावनाएं हैं आप थोड़ा आगे और बढ़े। जैसे आप हैं, आपके जैसे और लोग जैन समाज में और भी हैं जो अभी दोनों समाज को जोड़ करके और आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे एक जैन समाज भले ही कम है, लेकिन संस्कार, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति के मामले में बहुत आगे है। लेकिन अहिंसक होने की वजह से हम लोग पता नहीं ऐसा लगता कि कमजोर क्यों हो जाते हैं, जबकि अहिंसा में तो इतनी शक्ति है कि गांधी जी ने देश को आजाद करा दिया। लेकिन आज मुझे अहिंसा की शक्ति कमजोर लग रही है कि जिससे हमारी जो आज सरकार है उसमें जैनों का बहुत कम रोल है। और जो जैन समाज के विचार हैं, जैन धर्म के विचार हैं, यदि आज की युवा पीढ़ी जो दूर भाग रही है, हम तो करेंगे, आप भी करेंगे, और जितने लोग इस वर्चुअल मीटिंग से जुड़ेंगे वो सब वो लोग होंगे जो सब कुछ जानते हैं, जो हर साल सुनते हैं। इस बार आपका विशेष प्रयास, मैं आपको एक विशेष टारगेट देना चाहती हूँ कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने जॉब करने वाली महिलाएं हैं, जितने जॉब करने वाले लड़के हैं, पुरुष हैं, जितने आप सब हैं, तो जितने भी आपसे जुड़े हैं और जितने आपके जुड़े हुए औरों से जुड़े हैं, उन सबको इस मीटिंग से जोड़े हैं, तो भी इसका सार्थक होगा। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि क्षमा में क्या होता है, मार्दों में क्या होता है, आर्जों में क्या होता है। हम भी जानते, आप हम सब सुने सुनाए हैं, लेकिन आज हमारी पीढ़ी जो धर्म से दूर भाग रही है, जो क्षमा को नहीं जानती है, जो ब्रह्मचर्य को नहीं जानती है, जो संयम के विषय से दूर भाग रही है, ये इस साल का टारगेट कम से कम 100, 200, 400, 500 बच्चों को इससे जोड़ना है और उन्हें इसमें शामिल करना है। तो हमारा इसमें ये सब कुछ करना सार्थक हो जाएगा। वरना हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपके भाव भी निर्मल हैं, हमारे भाव भी निर्मल हैं। अब हमें और आपको, मैं भी यहाँ से प्रयास करूंगी कि मैं कितने बच्चों को जोड़ सकूं। मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही मेरी? तो मैं भी यहाँ से प्रयास करूंगी कि कितने बच्चों को जोड़ सकूं। और आप सब भी प्रयास अवश्य करें कि इस मीटिंग में मात्र हम साधु साध्वी और श्रावक श्राविका ना रहें। आज हमारे बच्चे जो शादी से दूर भाग रहे हैं, तो शादी करने बहुत सारे बच्चे यहाँ आते, बोले क्या झंझट में फंसना है। तो इस तरह की विचारधारा, ये बात अच्छी है कि जब झंझट में नहीं फंसना है तो साधु बन जाओ, लेकिन नहीं, उनका उद्देश्य कुछ और है। तो ऐसे बच्चों को धर्म कैसे सिखाया जाए, और ये समस्या मात्र दिगंबर की नहीं है, मात्र श्वेतांबर की नहीं है, आज सारे भारत की समस्या है ये। लेकिन कम से कम हमसे जो जुड़े हैं, हमारे परिवार से जो बच्चे जुड़े हैं, हम उनको तो धर्म सुनाएं कि धर्म है क्या। जब छोटे थे तो हॉस्टल चले गए, बड़े हुए तो जॉब में चले गए, उन्हें पता ही नहीं कि धर्म क्या है। जैन और अजैन में कोई फर्क नहीं रह गया है। तो इसीलिए इस वाले 18 दिन में मेरी ये भावना है कि सबसे पहले आप शुरुआत इस महावीर फाउंडेशन देशना से बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, और उन्हें हम ज्यादा त्याग नहीं करवाएंगे, खाने पीने में कोई त्याग नहीं करवाएंगे, केवल सुने आप कि धर्म क्या है। और आप मुझे एक लिस्ट भेजें कि आपने 10 दिन में किन किन साधुओं को जोड़ा है,
और जो अच्छे वक्ता साधु होंगे उनको मैं भी प्रयास करूंगी कि एक दिन उनको मौका मिले। आप मुझे बता दीजिए कि कितने दिन हम कितने साधुओं को जोड़कर 5 मिनट 10 मिनट किसका करवा सकते हैं। तो जितने अच्छे वक्ता साधु हैं हमारे यहाँ, तो हम उनको भी जोड़ेंगे इसमें। हालांकि जैन समाज को यदि सरकार चलाने दिया जाए और शासन दे दिया जाए तो जैन समाज बड़े बड़े काम कर सकती है, लेकिन बस वर्तमान समय में कुछ माहौल ही अलग चल रहा है, जिसके कारण से आज हमारे जो विचार हैं, हमारे जो भाव हैं, वो हम उतने नहीं फैला पा रहे जितना हम चाहते हैं। और कभी मौका मिले तो जो मीटिंग आज हम इस पर कर रहे हैं वो साक्षात यहाँ आकर हो तो और नए विचार दूंगी कि हम जैन धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं। और जहाजपुर में श्वेतांबर भी आते हैं, दिगंबर भी आते हैं, स्थानक वासी भी आते हैं, यहाँ पर सब आते हैं और हम सबको वही सम्मान देते हैं, बिल्कुल बराबर से सबको सम्मान देते हैं। कहीं किसी को ये महसूस नहीं हो सकता कि हमें सम्मान नहीं मिला है। और यहाँ जो स्थानीय श्वेतांबर जैन समाज है वो भी बराबर मेरे पास आती है। और जब मैं हरियाणा में थी तब श्वेतांबर स्थानक वाले बहुत जुड़े थे, स्थानक में जाके मैंने प्रवचन भी किए हैं, चौके भी लगे स्थानक वालों के घर में, वहां मैंने आहार भी किया है। तो मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं अकेले, मेरे मन में है कि जैन समाज को जोड़कर उसे उच्च शिखर पर कैसे ले जाया जाए, बस एक ही मेरी भावना है। और इसमें मैं ये नहीं चाहती कि केवल मैं ही अकेली रहूं, जो भी हमारे यहाँ काम कर रहा है उन सबको जोड़ो और सबको आगे करो, मेरी ऐसी भावना है। तो यदि आप मेरी भावना को स्वीकृति दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। पूरी तरह से स्वीकार है माता जी। जो आपने कहा शायद वो उद्देश्य लेकर ये प्रयोगशाला बनाई है। ये प्रयोग, मैं इसको प्रयोगशाला बोलता हूँ। और इस प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय जो जो सुझाव आएंगे उन सुझाव को जहाँ तक हम पहुँचा पाएंगे वहाँ तक पहुँचाएंगे। आपने विशेष बात कही कि पढ़े लिखे लोगों को भी इससे जोड़ना है और उनको भी जोड़ना है जो आज तक नहीं जुड़े हैं, उनको कम से कम ज्ञान तो देना है। और शायद उसी भाव को लेकर ये संरचना की गई कि यदि वो घर से भी नहीं निकल रहे हैं, घर में बैठे हैं और घर में बैठे बैठे वो लोग जिनको स्वाध्याय भी करना है, प्रवचन भी सुनने हैं। और कहूंगी मैं कि हमारे हसमुख जी आचार्य श्री हमारे ज्ञान सागर जी महाराज हैं और उनके परम शिष्यों में से एक शिष्य आप हैं। और आपके पास में आपको मालूम है कि वो बैंक की बैंकर से सम्मेलन करवाते थे, वो वकील का सम्मेलन करवाते थे। तो जितने वकील हैं, बैंकर्स हैं और जितने आपके IAS हैं, उन सबका कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो आप उनको भी इससे जोड़ें। इसको एक इतना विशाल रूप दें, जो आपने संस्था बनाई है इतना विशाल रूप दें इसको कि ये लगे कि इसके अंदर बहुत सारे बड़े काम हो रहे हैं। तो ये शुरुआत यहाँ से हो सकती है और 10 लक्षण पर्व के नाम से कोई मना नहीं करेगा। तो हसमुख जी आप भी इसको जोड़ें, आपके पास में काफी कांटेक्ट हैं, तो आप इसमें माता जी आपका आदेश बिल्कुल जितना आपका आदेश होगा उसको पूर्ण रूप से पालन करके और आपकी भावनाओं दोनों कार्य करेंगे। बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बढ़ोत भी गई हूँ, जैसा हमारे बढ़ोत मास्टरी हमारा जो पहला उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है, उसकी भी आप से मेरा नम्र निवेदन है कि उसकी भी पूर्ति करें। जब दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के लिए पर्यूषण है तो पर्यूषण 18 दिन का है। हम 10 दिन में अपने आप को सीमित ना करें। हम अपने क्षेत्र में, अपने उस संपर्क क्षेत्र में जहाँ तक हमारा संपर्क पहुँचता है, तो क्योंकि मुझे कहीं ऐसा आभास होता है और जो आभास हुआ है, क्योंकि आज जब हम इसको देखते हैं तो इस पूरी दुनिया में ज्ञान लेने के लिए जाते हैं या बच्चे हमारे ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले गूगल बाबा के पास जाते हैं। दूसरा ज्ञानी यदि है तो वो उसे विकिपीडिया कहते हैं। तो जब हम यहाँ जाकर ये पर्यूषण पर्व पूछते हैं तो वो 8 दिन का पर्यूषण पर्व बताता है। जब हम छोटे थे, जब हम कहना चाहूंगी कि हमारी जैन समाज आज हिंदू मंदिरों में जा रही है। हमारी जैन समाज आज मजहर पे क्या बोलते हैं उसको, मजार पे चद्दर चढ़ाने जा रही है। तो हम यहाँ श्वेतांबर दिगंबर एक होने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। यहाँ तो हमारे भगवान महावीर एक है, हमारा नमोकार मंत्र एक है, इसमें क्या दिक्कत होने वाली है?
तो आप मेरा तो दिल बड़ा करें और आप खूब अच्छे से काम करें, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि बचपन में जब हम छोटे थे तो हम पर्यूषण पर्व का जब नाम सुनते थे तो उसमें 8 भी आते थे और 10 भी आते थे। लेकिन अब कहीं गलती से कोई गलती हुई कि जब हमने इसको 10 लक्षण शब्द दिया तो 8 जो है अलग हो गया और 10 अलग हो गया। आपको पता नहीं है, आजकल 10 लक्षण तो लोग भूल गए हैं, पर्यूषण कहते हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन मैं हमें वही कह बताना रहा पड़ता कि ये 10 लक्षण है। तो अब हमको दिगंबरों में पर्यूषण शब्द बहुत अच्छी तरह से आ गया है। हाँ, बिल्कुल दिगंबर श्वेतांबर पूरे जैन समाज का पुराना शब्द है। हाँ, बचपन में हमने पहले ये सुना था। तो मैं चाहूंगा कि उसे भी आपके माध्यम से ये जब हम पूरे देश में घूमेंगे भ्रमण करेंगे तो हर जगह के माध्यम से ये स्थापित हो तो ये कार्य हमको नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप जन जन तक पहुंच जाएगा। क्योंकि पर्यूषण भी कभी ऐसे ही हुआ होगा और 10 लक्षण भी ऐसे ही स्टार्ट हुए होंगे, उसको टाइम लगा होगा। तो अब ये 18 कभी रहे होंगे। 8 दिन का जैसे जैसे 10 लक्षण के 10 दिन में मैटर तैयार होता, क्षमा मार्दा वार्ता सौसत, ऐसे आप 8 दिन का और बता देना तो उसके आपके पास पहुंच चुका है, एक ही मैटर हो जाएगा। माता जी आपके पास पहुंच चुका है। देखिए आप आपके मोबाइल पर आ गया है, पूरे 18 दिन का पूरा प्रोग्राम आ गया है, पूरे दिन आ नहीं है, मैं दीदी से बात गया। करूँ। हाँ हाँ, हसमुख जी ने भेजा है आपको, ठीक है, ठीक है। हसमुख जी ने भेजा है। मुझे लग रहा है कि इस समय कार्यक्रम में हमारे पास हाँ हसमुख जी, हाँ हसमुख जी हैं। हसमुख जी, हसमुख जी मैं फिर से भेजता हूँ प्रियंका दीदी को, क्योंकि वो कार्यक्रम पूरा 18 दिन का बनाकर तैयार करके। हसमुख भाई वो 18 दिन का जो तिथि तो दर्पण मैंने है, फॉरवर्ड कर दिया है शायद, वो 18 दिन का पहले फॉरवर्ड कर दिया था, आज भी किया है, मैं फिर से देख लेता हूँ कि हाँ, 18 एक दिन बार में 8 कर्मों की पहले बात है और फिर 10 धर्म की बात है। तो पिछले वर्ष भी यही था। इसी क्रम को फिर से मैं उसको दोहरा दूं। शायद कल मैंने इस बात को चर्चा की थी कि ये 8 दिन और 10 दिन की परिकल्पना जब हमने की तो हम जब 8 दिन को समझने गए कि और 10 दिन को देखने गए तो 10 दिन तो गूगल बाबा ने भी बता दिया और सब लोगों को रटे हुए थे। लेकिन 8 दिनों की चर्चा जो है वो अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से थी। तो आचार्य शिव मुनि और रविंद्र मुनि जी जो कल हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, मौजूद रहेंगे, तो उनसे उनके सामने जब ये प्रसंग रखा तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम 8 दिन तो कर्मों की निर्जरा करेंगे और 10 दिनों में 10 धर्म को धारण करेंगे। उसी क्रम में 10वें दिन आप आई थी पिछली बार, और 10वें दिन के बाद मैंने आपको कई बार आई हैं, आपको कई बार देखा, और अब आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। और ये 18 दिन तक हम आपके साथ आपके आशीर्वचन भी सुनेंगे, आपके जो निर्देश प्राप्त होंगे उनका पालन भी करेंगे। और निश्चित रूप से हमारी ये जो समिति है जिसमें 4 और 4 8 मेंबर्स की समिति है, कुछ सदस्य यहाँ मौजूद हैं, कुछ सदस्य आपसे परिचित होंगे जब कार्यक्रम होगा, तो ये सारे लोग मिलकर आपके सारे निर्देशों का पालन करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम इस साल भी पिछले साल से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली बने, ताकि अगले साल हर क्षेत्र में, हर मंदिर में, हर संस्था के अंतर्गत ये कार्यक्रम बनाने की प्रणाली प्रारंभ हो। हाँ, ये कार्यक्रम हमको इस तरीके से ना करना पड़े, लोगों के जन जन और घर घर तक ये पहुंच जाए। मैं अब निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय मधु स्मिता जी महाराज साहिबा को कि आएँ और हमारे इस अनुरोध को स्वीकृति प्रदान करें। वाह साहब, बहुत सुंदर। अभी हमारे माता जी को हमने सुना, उनकी भावना पूरी की पूरी हमारे ध्यान में आई है। आवाज आ रही है अनिल भैया? हाँ, हमारे साथ आवाज आ रही है, हमारे साथ मंगल आप हाँ जी, अपने उसी 2 लाइनों से चालू करो, जैनी एक हो जाओ, फिर हाँ, अपना हाँ, उद्बोधन दीजिए आप। हाँ जी हाँ। तो अभी जो हमने सुना वो निश्चित रूप से काम की चीज है कि हम सिर्फ 8 या 80 लोग ना जुड़े, हमारे 800 कल हमारे यहाँ महाराष्ट्रियन लोगों का कीर्तन हुआ था, जो लोग वारकरी कहते हैं महाराष्ट्र में, और उनकी वेशभूषा भी, टोपी पहनना, धोती पहनना, हाथ में कुछ उनके वाद्य थे, और इतना सुंदर उन्होंने कीर्तन किया, प्रवचन किया है। तो हमें तुरंत विचार आता है कि अपने लोगों को भी हजारों लोगों को जोड़ना जरूरी है, और ये निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं अगर इनको जैन धर्म नहीं,
जैन विचारों से परिचित कराया जाए। जैन फिलॉसफी क्या है, जैन जीवन दर्शन क्या है, इससे अगर जोड़ा जाए, इसका परिचय कराया जाए तो निश्चित रूप से बड़े बड़े, क्योंकि ये 18 दिन अभी पूरे हो जाएंगे। हमने उस समय कहा था कि ये 18 पाप, जैसे 5 महाव्रत, 4 कषाय, राग द्वेष आदि जो है उनको नाश करने के लिए 18 दिन आए हैं। उसी प्रकार 8 दिन जो है अष्टमंगल के रूप में आते हैं, अष्ट संपदा के रूप में आते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, और अनेक रूप से हमारे यहाँ 8 की बहुत बहुत सुंदर परंपरा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कम से कम 18 दिन के लिए इन कार्यक्रमों को आयोजित किया है। आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं, परंतु और जोड़ना बाकी है। अभी हमारी स्वस्ति भूषण माता जी ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अब ये दीवारें हमारी, तो जैसे हमने दीक्षा ली तब से ही, जब हम लोग 1971 में इंदौर के अंदर थे, वहां पर एलाचार्य विद्यानंद जी महाराज थे, तब से लेकर के वर्षों से हम लोग तो जुड़ते ही हैं, जुड़े हुए हैं। हजारों लाखों लोग जुड़ गए, परंतु चारों संप्रदायों का जुड़ना अतीव आवश्यक है। और उसके लिए जो ये कार्यक्रम है, हमारे परम पूज्य रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एकदम सुलझे हुए विचारों के हैं, बहुत ही ज्यादा उनका वक्तव्य बड़ा सुंदर, सुलझे हुए विचारों के उपाध्याय और आचार्य हमको मिल रहे हैं, तो ये बड़े आनंद की बात है। हम लोग भी आज की इस मीडिया में पहुंच गए हैं, और इस मीडिया के द्वारा, छोटा सा मोबाइल है यहाँ पर, और उसके द्वारा हम कहाँ कहाँ जहाजपुर चले गए, दिल्ली चले गए, और इस मीडिया का उपयोग हमने अवसर लेकर के प्राप्त किया है। तो भाई और बहनों, निश्चित रूप से जो भजन हमने गाए हैं, जैनी एक हो जाना, जैनी एक हो जाना, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो, यहाँ पड़ा है खजाना, जैनी एक हो जाना, जैनी एक को जाना, जैनी रे, जैनी एक को जाना, जैनी रे। बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा भजन है। अभी अपना समय हो रहा, शाम का समय है, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि इन भजनों की जो हम लोगों ने पेन ड्राइव बनाया था, सबसे पहले कैसेट बनी, फिर जो कला हमारे पास थी उस कला को शासन के, जिन शासन की सेवा में लगाया है, तो आगम दिए हैं उसके अंदर, ये भजन दिए, स्तोत्र दिया, भक्तामृत स्तोत्र पूरा 48 गाथाओं का, कल्याण मंदिर स्तोत्र पार्श्वनाथ भगवान का, ये सारी की सारी सीढ़ियां जो है वो पेन ड्राइव के अंदर डाला, क्योंकि जमाना आ गया पेन ड्राइव का, हमें समझता नहीं था। फिर भी हमने प्रयत्न किया कि ये क्या चीज होती है, ये 16 GB और 8 GB, और उसके अंदर हमने तो अपने धर्म गीतों को, धर्म स्तवन को, स्तोत्रों को डाल दिया है, ताकि ये आंतरिक भावना ये थी कि घर घर में पहुंचे। परंतु आजकल तो घर से लेकर कार में पहुंच गए, लोगों को जाने में टाइम कहाँ लगता। अब नोएडा से अगर उनको दिल्ली में आना है तो कम से कम आधा पौना घंटा लगता है। अगर वो उसके अंदर भी सुने, उस कार के अंदर भी वो पेन ड्राइव लगाए, तो उसके अंदर ये सारे के सारे स्तोत्र भजन, जिन शासन की भक्ति दी हुई है भाई और बहनों, बड़ी मेहनत से ये सारा कुछ बनाया हुआ है, उसका उपयोग आप लोग ले सकते हैं। हमारे बुजुर्ग जो सुभाष जी ओस्तवाल हैं, बड़े सरल और उदार हृदय वाले हैं, और 1900 मेरे ख्याल से कुछ 72-73 में हम लोग वहां थे, उनके घर गोचरी और आहार को जाते थे। हमने उनके पास ये पार्सल भेजा है पेन ड्राइव का, 11 पेन ड्राइव वहां भेजे हैं, तो आप निश्चित रूप से उनसे ले सकते हैं, लगा सकते हैं, और सुन करके अपने पीढ़ी को, ये आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है। हम क्या तैयार हो, आप और हम तो खाली चर्चा कर लेते हैं, हमने सीख लिया। अब इन लोगों को, आने वाली पीढ़ी को ये शासन, जिन शासन बताना है, उनके तक ये पहुंच जाए, भले वो कार में सुने, घर में सुने, टीवी में सुने, या जो उनके पास जो भी साधन है उसके अंदर सुने, अंगीकार करे, धर्म को समझे,
तत्व को अंगीकार करे तो निश्चित रूप से देखते देखते हमारा जो ये जहाज है ना, जहाजपुर वाला जहाज, ये कहां से कहां पहुंच जाएगा। भाई और बहनों, चलिए आप और हम इस जहाज के अंदर बैठ तो गए ही है, हम क्या हो गए हैं, भवसागर तीरने के लिए बैठे हैं, परंतु चलते चलते प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, तीर्थंकरों ने और गणधरों ने और विहरमानों ने हमें आज्ञा दी है कि आप भी जिन शासन को समझे और समझाएं। तो हम आपकी सेवा में तैयार है। आप लोग भी इसी प्रकार अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। और ये चीज हमको तो इतनी ज्यादा नहीं समझती, पर कैसे जोड़ना है उसकी भी तरकीब हमारे जो बड़ौत वाले भाई साहब है, अमित राय जी, हमारे राजीव जी, अनिल भैया सीए, ये अगर हमें समझाएंगे तो इस पूना के अंदर कम से कम 10,000 घर है। पूना के अंदर, सिर्फ एक पूना के अंदर 10,000 घर है। उस घरों के अगर 2-2, 3-3 युवक वर्ग को लेते हैं तो कितने हो जाएंगे आप सोचिए। उन तक अगर ये बात जाए ना भाई और बहनों, तो निश्चित रूप से हमारा ये जो महत् कार्य है, ये जो भावना है, ये जो हमारी प्रेरणा जग रही है, आत्म ऊपर से आ रही है वो प्रेरणा, परंतु उसके लिए हमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, स्वाध्याय भी करनी पड़ेगी। और इन बातों को निश्चित रूप से सरलता से युवक वर्ग तक पहुंचाए, उनकी भाषा में उनको समझाने का प्रयत्न करेंगे तो ये जिन शासन ऐसा विश्व धर्म है, विश्व कल्याण करने के लिए ये हमें मिला है, तो इसका हम निश्चित रूप से फायदा उठाएंगे। और आपकी मीडिया के द्वारा हम और आप मिलकर के इसी 18 दिन के अंदर 18,000 लोगों को, 18 लाख लोगों तक इसको पहुंचा के रहेंगे। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से डिजिटल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के माध्यम से जितना संभव होगा वहाँ तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये जो संस्थान हमने बनाया है, फाउंडेशन जो क्रिएट किया है, वो मात्र पर्युषण पर्व मनाने के लिए नहीं है। ये अनेक ऐसे कार्य हैं जो खजाने छुपे हुए हैं, और जितनी प्रयोगशालाएं आज तक नहीं बनी है, हमने बहुत कुछ कार्य किए, बहुत सारे उपदेश दिए, देशनाएँ दी, लेकिन हमने प्रयोग नहीं किए। तो ये पर्युषण पर्व एक हमारा प्रयोग है। इस माध्यम से, इस पर्युषण के बाद महावीर के 5 महाव्रत और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अमित भाई भी बताएंगे, और हमारे ये सारे साथी जो आज एक समिति के रूप में हैं, अनेक समितियों के रूप में कन्वर्ट होकर हम साल भर के अंदर एक कोशिश करेंगे, यदि बहुत बड़ा वृक्ष नहीं बन पाए लेकिन फिर भी एक वृक्ष बनने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक हम पहुँच पाए वहाँ तक पहुँचेंगे। दोपहर को 3:30 बजे ये कार्यक्रम प्रतिदिन प्रारंभ होगा, और 75 मिनट की समय सीमा के अंतर्गत ये कार्यक्रम प्रतिदिन समाप्त करने की हम कोशिश करेंगे। और ये YouTube के माध्यम से प्रतिदिन लाइव रहेगा, जैसे पहले लाइव रहा था, और भी मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अनेक माध्यम से जैसे भी ये लाइव हो सकता है, इस कार्यक्रम को हम लाइव करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग हमारे इस माध्यम से, जूम के माध्यम से जुड़ेंगे वो तो जुड़ेंगे ही, यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ पाएँ, चैनल्स के माध्यम से भी जुड़ पाएँ। अनेक किस्म के ऐसे प्रयोग हम इस कार्यक्रम के साथ करेंगे, ताकि हमारी पहुंच न केवल पूना हो, बेंगलोर भी हो, सोलापुर भी हो। दक्षिण भारत में पहुंचने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि नासिक से जब हमने आचार्य देवनंदी जी को पुनः लिया, जो पिछले वर्ष वहाँ थे, तो हमको लगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को तो कम से कम हम पूरी तरीके से जोड़ने में कामयाब होंगे। और हमारी गणनी जी और आरिका जी भी, आप मध्य भारत में और महाराष्ट्र में मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर भारत से लेकर हम दक्षिण भारत तक, और फिर दोनों माध्यम से लेकर उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम में जहाँ तक जा सकते होंगे वहाँ तक जाने का हम प्रयास करेंगे। और 3:30 बजे का समय भी इसलिए रखा है कि अधिकांश विश्व जो है उस समय जागता होता है, अदरवाइज़ और कोई टाइम रखते हैं तो किसी के रात के 12 बजे होते हैं, किसी के रात के 4 बजे होते हैं। तो ये कार्यक्रम हम पिछले वर्ष की तरीके से इस वर्ष 3:30 बजे प्रारंभ कर 5:15 बजे समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी हमारे अन्य विधि और विधान हैं वो पूरे हो सकें। और कोशिश रहेगी, अब चूँकि आप सब लोगों की स्वीकृति हमें प्राप्त हो गई है, तो अब इसका एक पोस्टर और विधिवत इस कार्यक्रम को लॉन्च मोस्ट लाइकली हम शनिवार या रविवार को करेंगे। उसकी सूचना फिर आप लोगों के समक्ष देंगे, और एक बार फिर 3 तारीख के पहले
आप लोगों का सानिध्य हम मांगेंगे, ताकि एक बार फिर से हम सब लोग मिलकर उस कार्यक्रम को कैसे करना है और जो भी निर्देश आप देंगी, फिर हमारे पास काफ़ी समय होगा, हम उन सारे निर्देशों का पालन करने का प्रयास करेंगे। ये आश्वासन मैं अपने माध्यम से, समिति के माध्यम से, अपने सभी साथियों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं अब निवेदन करता हूँ। वैसे एक बात हसमुख भाई आपको बता दूँ आज कि माँ श्री भी छिंदवाड़ा से है और मैं भी छिंदवाड़ा से हूँ, तो इसलिए जहाँ हमने जन्म लिया था और जहाँ हमारी कर्म भूमि रही है, वहाँ निश्चित रूप सही बात है, हाँ। से निश्चित रूप से हम लोगों को इस बात का तो एहसास है कि ये जैसे जैसे छोटे क्षेत्रों से बड़े क्षेत्रों की तरफ हम लोग मूव करते हैं, तो किस तरीके से संगतियाँ और विसंगतियाँ बनती हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास हमको करने पड़ेंगे कि यहाँ से लेकर वहाँ तक फिर से हम कैसे जुड़ जाएं। मैं अब निवेदन करूँगा भाई हमारे नरेश भाई से, नरेश आनंद प्रकाश जी से, कि आज के इस कार्यक्रम में न केवल अपनी बात कहें बल्कि धन्यवाद भी ज्ञापन करें, और ताकि हम अगला कार्यक्रम फिर हम इसी तरीके से कर पाएँ और हम और भी अधिक लोगों को इसके माध्यम से जोड़ पाएँ। भाई नरेश जी। गणिका जी, हम सारथी जी, महासती जी के हाँ। चरणों में हेलो महासती जी एवं गणिका जी के चरणों में कोटिजा वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरे से पूर्व वक्ताओं का अनुभव और ज्ञान मेरे से कहीं ज्यादा है। आप लोग मुझे साथ में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ चलकर कुछ सीख पाऊं और समाज को ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे पाऊं। जहां तक जोड़ने की बात है, सभी का एक ही उद्देश्य है कि यूथ को हम साथ जोड़ें, और जो बच्चों से संस्कार दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गूगल और सोशल मीडिया के थ्रू ही हम उनको इस ज्ञान की पूर्ति कर सकते हैं। प्रयास सराहनीय है, कोशिश पूरी करेंगे कि हम इस उद्देश्य में सफल हो पाए, और निश्चित रूप से सफल होंगे भी। जहाँ महान संतों का, महान गणिका जी का, महान महासती जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, तो निश्चित हम अपने इस उद्देश्य में सफल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के कार्यक्रम में आने का और समय देने के लिए। सादर जय जिनेंद्र। अनिल जी। अनिल जी का लगता है इंटरनेट चला गया है, तो आई थिंक कंप्लीट हो गया। तो आप महाराज साहब से रिक्वेस्ट कर लीजिए मांगलिक के लिए एक बार प्लीज। महाराज साहब मांगलिक की कृपा करें। उनका अनम्यूट कर दीजिए, साध्वी जी का। साध्वी जी चली गई हैं, चले गए लगता है। चलिए साहब, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से आर का टाइम हो गया हो ना अभी। जी, सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले कार्यक्रम के अनुसार पुनः मिलेंगे और प्रयास करेंगे आगे। अमित राय जी तो इस बारे में काफी जानकारी रखते हैं, और भाई साहब को सारी नॉलेज है, तो आप ही से ज्यादा अपेक्षा है भाई साहब, आप इसमें आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। जी। हम आपके पीछे हैं, जैसे जैसे आप कहेंगे चलते रहेंगे। नहीं नरेश भाई, देखिए सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, और मुझे लगता है कि हमारा सभी का उद्देश्य एक ही है, तो सब लोग मिलजुल करके इस काम को बढ़ाएंगे। और अनिल जी अभी होस्ट मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा सा डिस्कनेक्शंस में है, लेकिन इस कार्यक्रम की आज की मीटिंग की समापन की घोषणा अगर अनिल जी पधार गए, मुझे लगता है अनिल जी अब इस बारे में समापन की घोषणा करें इस मीटिंग की। जी अनिल जी। धन्यवाद आप सभी का। और अब हम आज स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जल्दी से इसका एक पोस्टर निकालेंगे, और इस कार्यक्रम का पूरा कार्यक्रम जो है विधिवत रूप से समाज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और लॉन्च करेंगे। और इस संबंध में और भी चर्चा अब हम कल करेंगे आप सभी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और पुनः वंदन करता हूँ। यदि अभी साध्वी जी और आरिका गढ़नी जी मौजूद हैं, तो ये मैं अपनी तरफ से और समिति की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच।